ये क्वेश्चन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, और ये आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर देते हैं, तो बताएं कि कितना परसेंटेज बेंजीन डाइमेराइज कर रहा है अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0.45 डिग्री से डिक्रीज कर गया हो। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कि the freezing point of benzene decreases by 0.45 degree Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid form dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be क्या होगा। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, आप तो जानते हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल के बीच एक चीज होता है भांट ऑफ फैक्टर, जो एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में रिलेशन तय करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो क्या होगा, यहां पर एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बटा नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए कि 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज करता है 0.45 डिग्री से। अब क्योंकि बेंजीन डाइमेराइज कर रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल। इसका मतलब ये एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये कितना है 0.45। तो 0.45 डिग्री से ये एबनॉर्मल मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, एक तो नॉर्मल और दूसरा भांट ऑफ फैक्टर, एक नॉर्मल और दूसरा भांट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले हम काम करते हैं कि भांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आप पढ़े होंगे कि भांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आता है 1 + 1/n-1 × अल्फा। अल्फा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और n अगर डाइमेराइज करेगा तो n का वैल्यू 2, ट्राइमेराइज करेगा तो n का वैल्यू 3। तो क्योंकि यहाँ डाइमर फॉर्म कर रहा है, दो मिल के एक हो रहा है डाइमर, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे। तो I = 1 + 1/2 - 1 × अल्फा, तो ये हो गया 1 - अल्फा/2। तो भांट ऑफ फैक्टर का इक्वेशन तो हमको पता चल गया कितना, 1 - अल्फा/2। अब हम नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो आप रॉल्ट लॉ के हिसाब से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी का होता है, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट = Kf × M। Kf क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में ये आपका डाटा दिया है कि Kf का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, बेंजीन के लिए 5.12। तो यहां पर Kf 5.12 डाल दिए। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.2 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 60, तो ये 60। और सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, बेंजीन का मास कितना, 20 ग्राम, तो W2 यहाँ सॉल्वेंट का मास 20 ग्राम। मतलब Kf 5.12 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड कितना है, 0.2, तो 0.2। M1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, कितना मोलिकुलर वेट, 60। और W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, वो कितना, 20। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.853 डिग्री सी। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, तो भांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल बाय नॉर्मल। एबनॉर्मल तो ऑलरेडी 0.45 आपका दिया है, और नॉर्मल आपने 0.853 डिग्री सी। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.527 आया आपका भांट ऑफ फैक्टर। अब भांट ऑफ फैक्टर क्योंकि आपको तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन चाहिए, तो अल्फा के टर्म में चाहिए, तो भांट ऑफ फैक्टर I = कितना हमारा है, 1 - अल्फा/2। तो I के जगह पर लिए 1 - अल्फा/2, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके आया 0.527। तो अब अल्फा/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.473। तो अल्फा बराबर 2 × इतना करेंगे तो 0.946। तो ये तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ। अब परसेंटेज एसोसिएशन क्या होगा,
तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंटेज एसोसिएशन होगा अल्फा इंटू 100, तो 0.946 इंटू 100 ये आ गया 94.6%। और इसके हिसाब से अपना आंसर कौन सा हुआ? डी।